यूपी को हरा भरा रखने के लिए योगी सरकार ने अभियान की शुरुआत कर दी है और ये अभियान कोविड-19 से पहले, उसके दौरान और उसके बाद की परिस्थितियों में आने वाले बदलावों का एक चित्र भी प्रस्तुत करेगा, ये कहना है सीएम का। साथ ही गुरु पूर्णिमा पर्व और 25 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता का सुंदर उदाहरण है। चलिए, तो क्या कुछ ये अभियान है, किस तरीके से शुरुआत इसकी की गई है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, कैसे इसे पूरा किया जाएगा, इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव अमितेश श्रीवास्तव। अमितेश, आपसे इस पर चाहेंगे जरा बताएं कि ये अभियान जो है किस नाम से शुरू किया गया है। योगी आदित्यनाथ अभियान की शुरुआत भी कर चुके हैं, तो शुरुआत में किस तरीके से यहाँ पर पौधारोपण किया गया, कितने पौधे रोपे गए? देखिए, जो उत्तर प्रदेश को कैसे हरा भरा किया जाए और कैसे पर्यावरण को बेहतर बनाया जाए खैरात, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब प्रदेश में वृक्षारोपण के साथ जियो टैगिंग का जो काम है वो भी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 करोड़ पौधे लगाने का एक लक्ष्य है वो रखा है और आज इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कुकरेल जिस जगह है वहां से इसकी शुरुआत कर दी है। और आज इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिलों में तमाम जो जिलाधिकारी हैं, बड़े जो सीनियर अधिकारी हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। तकरीबन 25 करोड़ का एक बड़ा लक्ष्य आप कह सकती हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण को लेकर शुरू से चिंता जताई है, जब वो सांसद थे गोरखपुर के, तब भी उन्होंने पर्यावरण को लेकर काफी हद तक कुछ काम किया था। और अब जबकि पर्यावरण को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, उसके बाद से आप कह सकती हैं कि विधि विधान के साथ, बाकायदा पूजा पाठ के साथ इस जो कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो हुई है। और ऐसे में आप कह सकती हैं कि जिस तरह के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को ये कह दिया है, संदेश दे दिया है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत पिछले सरकारों की तरह सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत पर वृक्षारोपण कार्यक्रम सफल होने चाहिए। अधिकारियों को उन्होंने दो टूक में कह दिया है और इसका जो तमाम जनपदों में इसकी बानगी भी देखने को मिली है। जो पहले जो सिर्फ खाना पूर्ति की जाती थी पर्यावरण के नाम पर, वो तस्वीर थोड़ी बदली हुई है। तमाम अधिकारियों से हमारी बात हुई, सबका कहना था कि देखिए, एक तो तय समय में जिस तरह से बरसात के में शुरुआत हुई है वृक्षारोपण कार्यक्रम की, वो बहुत सही समय पर हुई है। और जिन पेड़ों को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कौन से पेड़ लगाए जाएंगे, कौन से एरिया में कौन से पेड़ सफल होंगे, इस तक इतनी बारीकी तक उन्होंने काम किया है। तो आप कह सकती हैं कहनात कि उत्तर प्रदेश सरकार पर्यावरण को लेकर बहुत संजीदा है और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। 25 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। हालांकि ये वक्त पता पाएगा कि कितना सफल जो है इस पूरे उसमें अमितेश, जैसा आप बता रहे हैं कि एक बड़ा लक्ष्य भी है, 25 करोड़ पौधे इसके तहत जो है रोपे जाने हैं, तो कितने चरणों में इस अभियान को पूरा करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है और कहां पर ये पौधारोपण जो है वो किया जाएगा? देखिए, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड के तमाम जो इलाके हैं जहां पर पिछले कई दशकों से तमाम समस्याएं हैं, खासतौर पर उन इलाकों में खासतौर पे पहले चरण में फोकस उन इलाकों को किया जा रहा है। उसके अलावा पूर्वांचल के तमाम इलाके हैं जहां पर वन के लिए उपजाऊ जमीनें हैं, तमाम चीज पर्यावरण के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सरकार ये चाहती है कि 25 करोड़ जो पौधे लगाने का लक्ष्य है उसको पूरा किया जाए। उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और सरकार ने एक अपील की है, लोगों से भी अपील करी है कि पर्यावरण को लेकर लोग भी सजग रहें और खासतौर पर उत्तर प्रदेश हरा भरा हो सके, उत्तर प्रदेश पर्यावरण के लिहाज से बेहतर हो सके। ऐसे में तमाम स्लोगन के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जियो टैगिंग का जो काम है प्रदेश भर में वो भी किया जा रहा है। तो आप कह सकती हैं कि पर्यावरण को लेकर सरकार संजीदा नजर आ रही है और आज इसकी शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरेल वन क्षेत्र है और वहां से इसकी शुरुआत की है विधि विधान के साथ ही। अमितेश, आज जो है कितने पौधे रोपे गए और क्या ये रोज रोज इसी तरीके से ये चलता रहेगा, बदस्तूर अभियान चलेगा या फिर वीकली इस तरह का जो है वो किया जाएगा पौधारोपण? देखिए जनाब, इस अभियान को लेकर मैंने पहले भी कहा कि सरकार बहुत संजीदा है और सरकार
सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही जो उत्तर प्रदेश के वन मंत्री हैं दारा सिंह चौहान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस पूरे मामले पर जानकारी दी थी और ये भी कहा था कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब हमने अधिकारियों की जो जिलेवार ड्यूटियां लगाई हैं और एक युद्ध स्तर पे आप कह सकती हैं, युद्ध स्तर पर वनों को कैसे उसका क्षेत्र विस्तार हो जी सके, कैसे पर्यावरण के लिहाज से 25 करोड़ पौधे कैसे लगाए जाएं, उन और पौधे लगाने के साथ ही उनकी देखरेख कैनात से समझना होगा, देखरेख बिल्कुल, सबकी ये जिम्मेदारी सबसे है। बड़ी बात होती है कि पौधे तो लगा दिए लेकिन बाद में फिर उनकी देखरेख भी कौन करेगा, क्योंकि बिना अगर ध्यान ना दिया जाए देखरेख के पौधे जो हैं वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं और मर भी जाते हैं। तो इसके लिए हम ये जानना चाहेंगे अमितेश कि सरकार ने अभी से कोई रूपरेखा तैयार कर ली है, क्या कोई कमेटियां गठित की गई हैं, कैसे जो पौधे लगा दिए जाएंगे उनके लिए कैसे कौन जिम्मेदारी संभालने वाला है? देखिए इसकी जो जो जिम्मेदारी है वो वन विभाग के अधिकारियों को दी गई है और बिल्कुल ठीक कहा कहना आपने। हमने तमाम सरकारों में देखे हैं कि बहुत जोर शोर से इस तरह के अभियान की शुरुआत होती है, बहुत ढोल पीटा जाता है, लेकिन जब वक्त के साथ हर साल इस तरह के अभियानों की तो शुरुआत होती है, लेकिन वही घाट के तीन पात वाली स्थिति सामने आ जाती है। तमाम पौधे सूख जाते हैं, तमाम पौधे लगते ही नहीं है, लेकिन उनके पेमेंट हो जाते हैं और इन तमाम गलतियों को सीखते हुए इस बार सरकार ने 2 टुक में कह दिया है कि पौधे लगाने और उसकी रख रखाव बचाव की जिम्मेदारी भी वन विभाग की होगी और जी तमाम वो लोग जो इसमें शामिल हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी होगी कि जब तक पौधे बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक उनकी देखभाल, उनका रख रखाव किया जाए, साथ ही कटीले तारों के जरिए उसकी पूरी सुरक्षा की जाए। तो आप कह सकते हैं कि सरकार इस बार कतई ऐसे लोगों को बख्शने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है जो पर्यावरण के नाम पर करोड़ों रुपए पेड़ लगाने के नाम जी, पर सिर्फ हजम कर खाना जाते हैं पूर्ति और कर दें और अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं समझें और सिर्फ यहाँ पर कागजों में ही काम को दिखाया जाए। अमितेश, जैसे आपने यहाँ पर जिक्र किया कि सीएम ने ये भी साफ कर दिया है कि ये काम जो है सिर्फ कागजों में नहीं होगा बल्कि जमीनी स्तर पर इसको किया जाना है। तो क्या इसका पहले का कोई आप अगर बता सके कोई ऐसा उदाहरण कि सरकारों की तरफ से इस तरह के कोई अभियान पहले भी चलाए गए लेकिन जमीनी स्तर पर वो आज दिखाई नहीं देते हैं और करोड़ों रुपए इस तरह के अभियानों पर खर्च भी होते हैं? बिल्कुल कैनात हमने बहुत करीब से देखा है, बल्कि आपको बताते हुए मतलब बहुत तकलीफ भी होती है कि हमने तमाम ऐसे अभियानों को बहुत करीब से देखा है, समझा है कि जब पर्यावरण के नाम पर पेड़ों को लगाने के नाम पर बहुत ढोल पिटा गया, एक रिकॉर्ड कायम की गई, लेकिन हमने बाद में जाकर उन पौधों के हालात को देखा, उन जगहों पे जहाँ पर बहुत विधि विधान के साथ उन पौधों को लगाया गया था, कुछ महीने बाद ही तमाम पेड़ पौधे उसमें से सूख गए, तमाम का पता ही नहीं चला, लेकिन पेमेंट लगाने वाले ठेकेदार, लगाने वाले वन विभाग के अधिकारी जरूर मालामाल हो गए, उनके जेबों पर उसका बड़ा असर पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके लोगों को समझना होगा, भ्रष्टाचार के तमाम तरीके हैं, लेकिन ऐसे जनहित के मुद्दे अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो अपने आप में किस तरह की दिक्कतें बिल्कुल हो बिल्कुल। सकती है। अमितेश, मैं अगर जो आपसे ये ठेकेदार जानना और वन चाहूंगी विभाग के कि अधिकारी हैं क्या उनको भी समझना होगा। सरकार जो है इस बार सरकारी विभागों की देखरेख में ही इस अभियान को पूरा करना चाहती है या फिर ठेकेदार भी इस बार जो है उनके द्वारा भी ये पौधे लगवाए जाएंगे? देखिए जनाब, इस बार मुख्यमंत्री बिल्कुल सख्त हैं और सख्त तौर पर उन्होंने हिदायत दी है और वन विभाग की जिम्मेदारी है, वन विभाग की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। 25 करोड़ पौधे लगाने का एक बड़े अभियान की शुरुआत हो चुकी है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी विधिवत पूजा पाठ करके इसकी शुरुआत की है कुकरेल से लखनऊ के, और ऐसे में वन विभाग की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है और यही वजह है कि वन विभाग की जो अधिकारी हैं उनके भी चेहरे पर जो चिंता के लकीरें हैं साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। और आम लोगों से भी सरकार ने अपील करी है कि आम लोगों को भी सजग रहना होगा, जागरूक रहना होगा, ताकि पर्यावरण के लिहाज से यूपी हरा भरा हो सके, उत्तर प्रदेश में जो हरे भरे पेड़ है वो लगाए जा अमितेश, सकें जैसे आपने और उनके बताया रख कि रखाव और बुंदेलखंड में बचाव कैसे सबसे हो इसकी भी जिम्मेदारी जी तय हो। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा जो है वो रखा गया है फोकस्ड कि वहां पर पौधारोपण ज्यादा किया जाना है, लेकिन बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है, इलाका है जहां पर पानी की समस्या बहुत रहती है। तो इन पौधों के लिए पानी किस तरीके से सरकार इंतजाम करने वाली है? टैंकर भेजा जाएगा या फिर कोई पाइपलाइन जो है वो यहाँ पर बिछाई जाएगी? क्या करने वाली है सरकार इसके लिए? देखिए कैनात, टैंकरों के जरिए जहां पर भी इस तरह की दिक्कतें होती हैं वहां टैंकरों का सहारा लिया जाता है और इस बार भी उस टैंकरों का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन थोड़ा समझना ये होगा कि हम बार बार उसी चीज को फोकस कर रहे हैं कि
किसी भी योजना की, किसी भी अभियान की शुरुआत तो बहुत जोर शोर से होती है, लेकिन दरअसल वक्त के साथ उस योजना को, उस अभियान का उसी तरह से खात्मा हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बेहद संजीदा हैं और उन्होंने दो टूक में कह दिया है कि इस पूरे मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के से भी उन्होंने अपील की है और वन विभाग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बुंदेलखंड पर फोकस करना लाजमी भी है। बुंदेलखंड हमेशा से तमाम पर्यावरण को लेकर तमाम चीजों का नुकसान उठाना पड़ता है बुंदेलखंड के लोगों को, चुनौतियां ज्यादा हैं। इस बार बुंदेलखंड को फोकस करके टैंकरों के जरिए भी वहां पर तमाम जहाँ पौधे लगाए जा रहे हैं, उनको पौधों को बेहतर स्थिति में लाने और रख रखाव की तमाम अभियान को लेकर अभी 2 दिन पहले ही जो उत्तर प्रदेश के वन मंत्री हैं दारा सिंह चौहान, उन्होंने विधिवत रूपरेखा भी तैयार की थी। तो आप कह सकती हैं कि यूपी हरा भरा हो और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर हो, ऐसे में आज एक बड़ा कदम सरकार ने ये पहल तो जरूर कर दी है अमितेश, बिल्कुल। लेकिन एक बात का जिसका अंदेशा आप भी बार बार जता रहे हैं कि योजना जोर शोर से शुरू तो होती है लेकिन बीच में ही आगे या फिर बढ़ते बढ़ते वो दम भी तोड़ने लग जाती है। यहाँ जरूर हम ये उम्मीद करेंगे कि यहाँ ऐसा कुछ ना हो और जो लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है वो जरूर पूरा कर लिया जाए। अमितेश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 25 करोड़ पौधे जो लगाए जाने हैं, क्या उसमें से आप बता सकते हैं किस किस तरह के पौधे सरकार जो है वो लगाने पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है? और इसके बाद जो एक ग्रीन बेल्ट है, क्या इसको लेकर के भी सरकार एक कोई नया खाका तैयार कर रही है? ये कितनी बढ़ जाएगी इसके बाद अगर सरकार अपने इस लक्ष्य को पूरा कर लेती है? देखिए, 25 करोड़ का जो लक्ष्य है एक बड़ा लक्ष्य आप कह सकती हैं। और पौधों का जो चयन है वो इस बार ऐसा किया गया है कायनात कि जो पौधे बहुत कम समय में तैयार हो जाएं, खासतौर पर अगर हम नीम की बात करें, गूलर की बात करें, ऐसे तमाम पौधे हैं जो बहुत कम समय लेते हैं और कम समय में ही वो तैयार होते हैं। पानी की जो खपत है वो कम होती है। तो तमाम ऐसे भी पौधों का जो चयन है वन विभाग द्वारा किया गया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि तमाम ऐसे उपजाऊ क्षेत्र हैं, चाहे वो कुकरेल के पास की बात करें या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों की बात करें, बुंदेलखंड के इलाकों की बात करें, तो इसके लिए जो तैयारियां हैं वन विभाग ने पहले से कर ली थी और उस क्षेत्र के मौसम के अनुरूप जो पेड़ों का जो चयन है वो किया गया है। तो एक महत्वपूर्ण आप बात कह सकती हैं। और ये जो फैसला है साफ दर्शाता है कि सरकार कितना गंभीर है। और सरकार एक अंतिम सवाल अमितेश, क्या इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के कितना इस पर पैसा खर्च होने वाला है, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, सरकार ने लक्ष्य रखा है 25 करोड़ पौधे लगाने का और एक बड़ा इसके लिए बजट का भी प्रावधान किया गया है। और इस बजट के जरिए जो पौधों का लगाने का लक्ष्य है अपने आप में 25 करोड़ पौधे लगाने का एक बड़ा लक्ष्य है। और उत्तर प्रदेश के आज सभी जिलों में पौधे रोपण का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। सरकार यूपी को हरा भरा करना चाहती है। उसके साथ ही जो अधिकारी हैं, लापरवाह अधिकारियों को दुख में कह दिया गया है कि सिर्फ खाना पूर्ति न करें, सिर्फ रस्म अदायगी न करें, समय समय पर इसका खुद निरीक्षण भी यहाँ पर कह सकते हैं कि किया जा सकता है खुद सीएम की ओर से भी अपील की गई है कि वो इस अभियान में सरकार का साथ दें। तो आप कह सकती हैं कि सरकार ये चाहती है कि इस पौधारोपण कार्यक्रम के जरिए एक उत्तर प्रदेश को जो हरा भरा है वो किया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी को हरा भरा करने के लिए सरकार ने जो है एक बड़ी मुहिम छेड़ दी है। 25 करोड़ पौधे लगाने का योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है और आज इस लक्ष्य की शुरुआत जो है उन्होंने लखनऊ के कुकरेल से कर दी है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ये मुहिम कितनी आगे तक जाती है और कितना इसमें सफल जो है सरकार अपने मकसद में हो पाती है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि राम मंदिर निर्माण को लेकर के अब क्या कुछ कवायद जो है चल रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर फास्ट।